हेलो बच्चों, थिंक टैंक में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब देखिए है क्या, तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि एक आवेश क्या करता है, अपने आसपास एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे हम रेस्ट चार्ज की बात कर रहे थे, जब भी हम पेन से या किसी भी कुछ अलग पदार्थ को रगड़ते हैं, है ना, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। इसका मतलब है कि वो दूर से आकर्षण कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, उसके आसपास एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो रहा होगा। तो कल हम बताए थे कि जब एक आवेश होता है तो उसके आसपास एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है, लेकिन उसका क्षेत्र कितना दूर तक होगा, है ना, उसकी दिशा किस ओर होगी। तो इसका हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो इसके लिए बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं खींची जा सकती हैं। हम मान सकते हैं कि इतना दूर तक क्या कर सकता है, वो आकर्षित कर सकता है। तो जितना दूर तक आकर्षित करेगा, है ना, उसको हम क्या कर लेते हैं, एरो से दिखाते हैं, मतलब, और यही एरो क्या करेगा, हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा को दर्शाएगा। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा है क्या, तो किसी भी आवेश के चारों ओर बनने वाले विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली समांतर काल्पनिक रेखाएं, मतलब ये क्या है, समांतर काल्पनिक रेखाएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपका पैरेलल वर्चुअल लाइंस होता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये रेखा कहाँ से गुजरेगा इसके बारे में हमको संभावना नहीं है ना, लेकिन ये पता है कि ये फील्ड लाइंस कहीं ना कहीं से गुजरेगा। तो हम एज्यूम किए कि इतना दूर तक वो क्या कर सकता है, इतना दूर तक वो किसी चीज को आकर्षित कर सकता है। तो यहाँ से गुजरने वाला जितना भी फील्ड लाइंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा। अब देखिए एरो लाइन से यहाँ पे एक और चीज क्लियर हो रहा है कि ये मेरा डायरेक्शन शो कर रहा है। तो एग्जाम में विद्युत क्षेत्र रेखा से आपका 3 सवाल बनता है। एक विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, इसके बाद इसका गुण पूछता है, और गुण में बहुत सारा सवाल छुपा हुआ होता है। और तीसरा पूछता है कि यदि आवेश समान हो या असमान हो तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा कैसा होगा। ठीक है, तो एक जनरल नेचर देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसका यदि प्रॉपर्टी जान गए तो इससे बनने वाला सारा सवाल जान सकते हैं, है ना। 3 सवाल विद्युत क्षेत्र रेखा से पूछ सकते हैं। पहला, विद्युत क्षेत्र रेखा है क्या, तो आवेश के कारण जो बनने वाले विद्युत क्षेत्र होता है उससे गुजरने वाली समांतर काल्पनिक रेखाएं को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा बोलते हैं। अब इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, तो पहला ये क्या करता है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसका पहला प्रॉपर्टी, है ना, क्या करेगा ये, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा, ये हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन कैसा होता है, तो प्लस चार्ज से, मतलब पॉजिटिव चार्ज से इसका मूवमेंट किधर होगा, नेगेटिव चार्ज की ओर। दूसरा इसका प्रॉपर्टी देख लो, है ना। पहला प्रॉपर्टी क्या था, विद्युत क्षेत्र रेखा दिशा दर्शाता है। दूसरा क्या, ये धनावेश से ऋणावेश की ओर प्रवाहित होता है। तीसरा क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी, हाँ, तीसरा ये जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो एक दूसरे के समांतर गुजरती है। मतलब जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखा है वो क्या होगा, एक दूसरे के समांतर गुजरेगा। ठीक है, चौथा प्रॉपर्टी और भी डाल सकते हैं कि दो से अधिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, मतलब एंगुलर डेविएशन इसमें नहीं हो सकता है ना। अब देखिएगा कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे के समांतर जा रहे हैं, है ना। तो यदि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब जब भी 2 विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटेगा, साधारण सी बात समझिए, ये कर क्या रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहा है। जहाँ पे काटेगा इसका मतलब क्या है, इट शोज 2 डिफरेंट डायरेक्शन, 2 विद्युत क्षेत्र रेखा को दर्शाएगा, E1 को और E2 को। मतलब ये स्थिति में संभव नहीं है, मतलब 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उसका परिणामी क्या हो जाएगा, या तो शून्य हो जाएगा, या फिर वो क्या करेगा, 2 भिन्न दिशाओं को प्रदर्शित करेगा जो सामान्यतः संभव नहीं है, तो प्रतिच्छेदित भी नहीं करती है। तो फिर क्या दे सकते हैं, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, है ना, नहीं करेगी। ठीक है, इसके बाद और क्या हो सकता है, अब यदि विद्युत क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र रेखा के ऊपर इसका एंगुलर डेविएशन देखेंगे, या फिर ऐसा बोलेंगे कि यदि कोई विद्युत क्षेत्र रेखा किसी विद्युत क्षेत्र रेखा पे, कोई विद्युत क्षेत्र रेखा पे अध्यारोपित होती है, तो उसके बीच का एंगल कितना बनेगा, तो 90 डिग्री। मतलब ये विद्युत क्षेत्र के साथ, ये अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब ये क्या होगा, हमेशा लंबवत होगा,
किसका? विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा विद्युत क्षेत्र का लंबवत होता है ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये प्रॉपर्टी से ज़्यादा सवाल बनेगा नहीं, एक सवाल प्रतिच्छेदित वाला अक्सर पूछता है ना। इसके बाद एक सवाल और पूछा हुआ है इससे, और खास करके बिहार बोर्ड वालों को तो पूछता है, आपसे पूछ देगा कि दो समान आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा कीजिए, और कभी कभी पूछता है दो असमान विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं को खींचे असमान आवेश के लिए। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? देखिए, एक्चुअली कुछ करना है नहीं, आपको रे डायग्राम बनाना होता है ना। तो अभी हम जस्ट बताएं एक टॉपिक को कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलती है। क्या होगा? मतलब धनावेश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमारा ऐसे मूव करेगा, ठीक है, बाहर की ओर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से, कहाँ से? पॉजिटिव चार्ज से हमेशा कहाँ जाएगा? बाहर की ओर। और वही यदि हम निगेटिव चार्ज ले लें, माइनस क्यू ले लें, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होता है? इसकी ओर होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जब निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र हम बता रहे थे, तो देखिएगा पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैट का हम डाले हुए थे, यहाँ पे डाइपोल बनाए थे, ठीक है, एक था मेरा क्या? प्लस क्यू, और एक था क्या? माइनस क्यू। और यहाँ इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो बताना है, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे शो करता है? देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो जगहों से बन रहा है, प्लस क्यू के कारण से माइनस क्यू। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? प्लस क्यू से ऊपर की ओर होगा, और इधर से क्या होगा? नीचे की ओर। क्यों बताए ऐसा? कि विद्युत क्षेत्र रेखा कहाँ होती है? माइनस की ओर जा रही होती है, और प्लस चार्ज से क्या होती है? बाहर निकल रही होती है। तो ये तो हो गया प्लस से इंडिविजुअल चार्ज से देख लिया, है ना, कि माइनस क्यू रहेगा तो अंदर की ओर रहेगा, और प्लस क्यू रहेगा तो बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे और सवाल क्या बना सकता है? अभी जस्ट बोले, दो समान आवेश के लिए पूछ सकता है, या दो असमान आवेश के लिए पूछ सकता है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे? मान लो सेम चार्जेस के लिए पूछ दिया, ठीक है, और फिर आपका पूछ दिया अनइक्वल चार्ज के लिए, ठीक है, अनइक्वल चार्ज के लिए, असमान आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा खींचने के लिए बोल दिया। क्या करेंगे? अनइक्वल चार्ज और इक्वल चार्ज में क्या होगा? या तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगा प्लस क्यू और प्लस क्यू का, या माइनस क्यू और माइनस क्यू का, ठीक है। और यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है अनइक्वल में? या तो माइनस क्यू प्लस क्यू होगा, है ना, या क्या हो सकता है? प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस प्लस से आप बाहर की ओर खींच लो, है ना, प्लस से आप बाहर की ओर खींच लो, ठीक है। यहाँ से ऐसे जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? क्योंकि प्लस चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर जाएगी, ठीक है। बस ये आपको ड्रॉ कर लेना होता है। फिर आपका यहाँ पे बाहर की ओर जाएगा, यही माइनस है ना, अंदर की ओर आएगा। यहाँ पे माइनस में इनकमिंग और प्लस में आउटगोइंग दिखाना है, बस यहाँ भी इनकमिंग, ठीक है। माइनस क्यू रहेगा तो अंदर की ओर क्षेत्र रेखा होती है, प्लस रहेगा तो कहाँ? बाहर की ओर। देखिए असमान है, तो एक तो साधारण सी बात है, प्लस से किधर आएगा? माइनस की ओर। अब यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे दिखा दो, खत्म, 2 नंबर का सवाल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इस ओर होगा, मतलब सेम होगा, इसको पलट लीजिए, माइनस में ऐसे से कर देना और अंदर की ओर दिखा देना, ठीक है। और इनको क्या हुआ, ठीक है, फिर यहाँ आपको अंदर की ओर दिखाना है। ये हो गया विद्युत क्षेत्र रेखा। इससे ज़्यादा सवाल नहीं बनता, इसी को रिवर्स कर दिया तो यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे बनता है, इससे रिलेटेड हम टर्म देखें तो आपको टॉपिक वाइज टॉपिक ऐसे ही हम लोग, है ना, छोटे छोटे वीडियो में देखते चलेंगे। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और यदि थोड़ा सा कभी डाउट हो तो कमेंट कर दो, ठीक है। धन्यवाद।